नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रोलन न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल समझा के बताऊंगा, जिसमें हमने कुल मिला के 6 कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड कंसेप्ट दिया हुआ है यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तीसरा ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। नंबर 4 पे लिखा है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। नंबर 5 पे लिखा है मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स और 6 नंबर पे लिखा हुआ है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें से कुल मिला के 3 कंसेप्ट आज पढ़ेंगे, 3 कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ेंगे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। उसमें सबसे पहले मैं आपको क्लास का डेफिनेशन बताऊंगा। क्लास का डेफिनेशन बताते वक्त हमने बताया इसमें कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट विच इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Class is a wrapper around the data member and methods. Class is used to create the object. Class acts as a template to create the object. Class is a collection of objects. मतलब क्लास एक wrapper होता है जिसके अंदर पूरा वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, मेथड, इन सब का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन लिखा जाता है। उसके अंदर का डेटा कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स और इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब क्लास के अंदर का डेटा कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट जो दिया हुआ है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स से एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहली 2 हेडर फाइल मैंने एज इट इज़ लिखे हुए जिसमें iostream.h और konia.h लिखा हुआ है। iostream.h में हमने बताया सी आउट और सी इन का डेफिनेशन दिया हुआ है और वो इंक्लूड फोल्डर में अवेलेबल है। konia.h नाम के हेडर फाइल में हमने CLR और getch फंक्शन का डेफिनेशन है जो इंक्लूड नाम के फोल्डर में अवेलेबल है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्लास का नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इज़ अ यूजर डिफाइंड क्लास नेम, उसकी जगह पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। क्लास एक रिजर्व कीवर्ड दिया है जो C++ के लाइब्रेरी में दिया हुआ है। उसके बाद मैंने ओपन करली ब्रैकेट लिखा हुआ है, उसके नीचे प्राइवेट लिखा हुआ है। प्राइवेट ये एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको आप यूज़ करते हो, मतलब उसको आप लिखते हो या नहीं भी लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका मतलब वहाँ पे वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं। ये प्राइवेट जो लिखा है उसको एक्सेस स्पेसिफायर कहा जाता है या फिर उसको विजिबिलिटी मॉडिफायर भी कहा जाता है। प्राइवेट का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसका स्कोप विद इन दैट प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के बाहर में उसका स्कोप अवेलेबल नहीं होता है या उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। सेकंड टाइम हमने लिखा है कैरेक्टर में नेम लिखा हुआ है, इंटीजर में मैंने रोल नंबर लिखा है, 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। उसके बाद पब्लिक लिखा हुआ है। पब्लिक इज अनदर काइंड ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर, वो भी एक विजिबिलिटी मॉडिफायर है, लेकिन वहाँ पब्लिक लिखना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पब्लिक नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट हो जाएगा। अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उसका स्कोप विद इन दैट प्रोग्राम हो जाएगा। अगर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ उसका मतलब है कि उसका स्कोप जो होता है वो प्रोग्राम के अंदर, मतलब क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, इनसाइड द क्लास एज वेल एज द आउटसाइड द क्लास वी कैन एक्सेस द डेटा। उसके बाद मैंने रीड फंक्शन लिखा है, उसके सामने वाइड करके रिटर्न टाइप लगाया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है सी आउट में इंटर नेम एंड रोल नंबर, सी इन में नेम एंड रोल नंबर को मैंने इनपुट किया हुआ है। उसके बाद दोबारा यूजर डिफाइन फंक्शन, एक राइट फंक्शन यूज़ किया, उसके सामने मैंने रिटर्न टाइप लिखा है वाइड। तो हमने 2 प्रकार की यूजर डिफाइन फंक्शन यूज़ किए, रीड और राइट। रीड में मैंने वैल्यू इनपुट किया हुआ है, राइट में दोनों को डिस्प्ले किया हुआ है। नेम एंड रोल नंबर को मैंने डिस्प्ले किया। नेम के सामने मैंने ENDL करके एक मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया हुआ है, एंड ऑफ लाइन। उसका मतलब होता है नेम के नेक्स्ट लाइन पे हम रोल नंबर को प्रिंट करेंगे। अगर मैं ENDL मैनिपुलेटर यूज़ नहीं करता हूँ तो नेम एंड रोल नंबर आपको एक ही लाइन में डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने क्लास को बंद किया हुआ है। क्लास को बंद करने के बाद मैंने वहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है। उसके सामने कमेंट में मैंने लिखा है एंड ऑफ क्लास, मतलब वहाँ मैंने क्लास को बंद कर दिया। अब ये प्रोग्राम का डाटा मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने मेन फंक्शन में लिखा हुआ है स्टूडेंट के सामने एस लिखा हुआ, तो स्टूडेंट इज अ क्लास नेम, एस इज अ यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट नेम। यस की जगह पे हम कोई भी यूजर डिफाइन क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं। यस से मैंने सबसे पहले रीड को कॉल किया, उसके बाद राइट को कॉल किया। कॉल करने के लिए बीच में हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। ये डॉट ऑपरेटर तुम्हें सबसे पहले रीड को कॉलेंगा, मतलब रीड को कॉल करने के बाद रीड में जो भी डेटा है वो डिस्प्ले करेगा, मतलब तुम्हें वैल्यू इनपुट करना पड़ेगा। राइट में जाएंगे हम तो राइट में हमें वो डाटा डिस्प्ले करेगा। सी मतलब उसमें हमें एस डॉट राइट लिखा हुआ है, यस ये तुम्हारा यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद getch फंक्शन लगाया हुआ है, स्क्रीन रुकेगा, पॉज होगा ताकि आप आउटपुट देख सको। मैंने नीचे पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट एक यूजर डिफाइन क्लास नेम है, प्राइवेट एंड पब्लिक आर एक्सेस स्पेसिफायर्स, वाइड इज अ रिटर्न टाइप मीन्स डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, रीड एंड राइट आर द यूजर डिफाइन मेथड्स, एस इज द यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट नेम, dot operator is used to access the data from class to main function, character and int are the data types, name and roll number are the data members। तो हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोग्राम के नीचे दिया हुआ है ताकि इसके बाद के सभी प्रोग्राम को आप अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझ सको। इसलिए हमने ये सिंपल सा एक प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे दिया हुआ है। इसका सेकंड टाइप हम दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं।
थैंक यू सो मच।